आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। पितृपक्ष के पावन अवसर पर अस्तित्व संस्था की संस्थापिका मीरा तिवारी के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय रामवचन दुबे की पुण्य स्मृति में नेत्र जांच और निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वार्ड संख्या 26 बनता नगर के प्राथमिक मध्य विद्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर इंटक नेता राकेश्वर पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने दीप जलाकर अपने आंखों की जांच करवाकर इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में 25 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनका ऑपरेशन आगामी 29 सितंबर को पूर्णिमा नेत्रालय में कराया जाएगा। मौके पर मीरा तिवारी, सुनीता मिश्रा, सत्यप्रकाश राय, अंबुज कुमार, रमाशंकर पांडे, सरस्वती सदन पुस्तकालय के संस्थापक BN लाल, वार्ड संख्या 32 की पार्षद मालती देवी, समाजसेवी ज्ञानवी देवी, शांति देवी, विष्णुदेव गिरी, सिद्धेश्वर उपाध्याय, जयशंकर सिंह, आनंद कुमार, विशाल दुबे, रोहित राय, युवा नेता अर्जुन प्रधान समेत कई लोग मौजूद थे। अस्तित्व नाम है और मैं इसकी सचिव हूँ मीरा तिवारी। इस आदित्यपुर के प्रत्येक वार्ड में हमारी संस्था द्वारा नेत्र शिविर का लगातार आयोजन किया जा रहा है। जितने भी वार्ड हैं सभी लोग लाभान्वित हो और जितने मोतियाबिंद के मरीज हैं उनका फ्री चेकअप होता है और फ्री ऑपरेशन होता है। और जितने भी हमारे जो सक्षम नहीं है ऑपरेशन कराने में या हॉस्पिटल जाने में, जो बस्ती एरिया है और आपका इंटीरियर है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ के लोग अपने को असहाय महसूस करते हैं हॉस्पिटल जाने में, या उनके पास साधन नहीं है या कोई ले जाने वाला नहीं है उनको व्यक्ति, तो ऐसे लोगों तक हम लोग बस्ती तक जाते हैं और उनको ये सुविधा देते हैं। पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से वहाँ के डॉक्टर आते हैं कि उनके पास गाड़ी आए और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाती है गाड़ी हमारी पूर्णिमा नेत्रालय की, और ऑपरेशन किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर नेक्स्ट डे उनको जब पट्टी हट जाता है तो उनको यहीं पर जहाँ से हम लोग लेते हैं वहीं पर छोड़ भी देते हैं। तो एक बहुत ही ऐसी सुविधा है जो कि जन जन तक पहुँचती है और हर एक तबके के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आप अमीर हैं तो भी, गरीब हैं तो भी, सिर्फ पैसे की कोई ये नहीं है। आप इसका सुविधा उठाइए। पूर्णिमा नेत्रालय अपने आप में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही नामी हॉस्पिटल है, जहाँ पर आज तक किसी तरह कोई उंगली नहीं उठा और न जाने 15 से 20 लाख लोग संतुष्ट हैं इस हॉस्पिटल के ऑपरेशन से, मोतियाबिंद से। सारा ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहा है 100%। तो इसका कहीं अविश्वास की बात नहीं होती है और आप लोग इसका सुविधा ले सकते हैं। और हमारा लगातार चल रहा है पूरा जाड़ा तक, क्या गर्मी के पहले तक अभी लगातार चलेगा शिविर हमारा, है ना। हर एक क्षेत्र में कहीं भी किसी को जरूरत है, ये नहीं कि शिविर में नहीं तो आ पाए, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। अगर कहीं पहुँच नहीं पाए आज के दिन तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा। जिसको जब ऑपरेशन की जरूरत होगी, जिस डेट को, उस दिन को मैं अरेंजमेंट करके बात करके उनको उस डेट पे ऑपरेशन प्रोवाइड करवाएंगे और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा हमारे माध्यम से। ठीक है। आज इस अवसर पर एक तो पितृपक्ष का अवसर चल रहा है, तो आज के दिन मैंने सोचा कि हमारे पिताजी 2 महीना पहले उनको एक्सपायर किए थे, तो आज हम लोग का उस तरह से श्रद्धांजलि उनके नाम पे आज जितने भी मरीजों का ऑपरेशन होगा और जितना चेकअप होगा ये सब उनके नाम श्रद्धांजलि होगा। रामवचन दुबे का नाम है, उनके नाम के पर ही आज का शिविर मेरा पूरा समर्पित है। और आज हमारे चीफ गेस्ट राकेश्वर पांडे जी आए हुए थे, जिन्होंने आज इसका शिविर का उद्घाटन किया दीप प्रज्वलित करके। और हमारे गेस्ट अंबुज जी हैं जो कांग्रेस के कदावर नेता हैं और इनको नाम के और पहचान के मोहताज नहीं है, इनको कौन नहीं जानता है। हमारे संस्था में जब भी शिविर लगता है इनका पहुंचना जरूरी होता है। हर बार आते हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारा संस्था का कैंप के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो अस्तित्व एक सामाजिक संस्था है जी, जिसका नेतृत्व मीरा जी और उनकी इंटायर टीम कर रही है। ये लोग मिलकर पूर्णिमा नेत्रालय के मदद से जो यहाँ पर आई चेकअप कैंप का आयोजन किए हैं। विद्यापति स्कूल में एक बड़ा महान कार्य है
और इसके लिए इस संस्था को और उसके जो लीडर्स हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, मीरा तिवारी जी और दूसरे टीम जो है जी, उनको सबको धन्यवाद देते हैं जी। आप और हमको सबको पता है कि सोसाइटी में, समाज में सभी लोग इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि ये सब चीज़ बुनियादी जो चेकअप होता है आदमी को कराना चाहिए, वो अपनी बदौलत नहीं करा सकते, इतना संसाधन सबके पास नहीं है। जो लोग संसाधन संपन्न लोग हैं, जिनके पास सब कुछ ईश्वर ने दिया है, वो लोग कहीं भी जाकर अपना सब चेकअप करा सकते हैं। वो आई चेकअप की क्या बात है, और भी चेकअप करा सकते हैं जितना चाहें, उनको सारी सुविधा उपलब्ध है, इसलिए कि उनके पास संसाधन भगवान ने दिया है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास इसके लिए भी पैसे नहीं है, वो केवल अपना दिनचर्या जो है रोजी रोटी में ही पूरा बीत जाता है उसका, अपने घर परिवार बच्चों को देखने में ही स्ट्रगल करते हुए पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन बीमारियां तो ये ऐसी चीज़ हैं जो ये ज़रूरी नहीं है कि गरीब के घर ना आता हो, अमीर के घर ही आता हो, सबको हो सकती है। तो जो इस तरह के लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, उनको मदद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। और हमें लगता है कि मानव सेवा जो है ना, वो नारायण सेवा है। जी जी। अगर रियली आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर में आस्था है आपको, और ऐसा लगता है कि इस प्रकृति को, इस संसार को चलाने वाली कोई एक शक्ति ऊपर में है जो सब कुछ चलाता है, नियंत्रित करता है, वैसे लोगों को ये सब चीज़ों में आगे आकर हाथ बढ़ाना चाहिए और मिल करके इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह कराना चाहिए। जैसे आप लोगों ने आज आदित्यपुर कराया है, हो सकता है कि आदित्यपुर में, ऐसे तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुने हैं कदमा के भी लोग आए हैं यहाँ जी, तो जो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। हमको लगता है कि आदित्यपुर क्षेत्र में सराउंडिंग्स के लोग आएंगे, नियर बाई एरियाज के, लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि जो कदमा से लोग आने लगे हैं, इसका मतलब कि आप लोगों ने प्रचार प्रसार भी अच्छा किया है जी, इनका प्रभाव तो इससे बाहर भी जाकर करने की ज़रूरत है जी। अब चूँकि आप समर्पित हैं और आपको मानव सेवा में मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, और खुशी हो रही है आपको, तो आपको दूर दूर तक जाकर ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहिए जहाँ पर अभी रीच नहीं है, या कोई हॉस्पिटल नहीं जाता है, या कुछ लोग वहाँ मदद करने के लिए भी नहीं जाते हैं, जहाँ इस तरह के कैंप आयोजित नहीं किए जाते हैं, उस जगहों में जाकर कराना चाहिए आप लोगों के लिए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे ये पता है कि ईश्वर के पास भी एक अकाउंट होता है बैंक की तरह, जो कार्य सुबह से शाम हम करते हैं उस अकाउंट में जमा होते जाता है, अच्छा हो बुरा हो, और उसे आप समय समय पर निकाल कर खाते रहेंगे, मतलब भगवान इसका ख्याल रखते हैं। तो इसके लिए हम पूरा धन्यवाद देते हैं इंटायर टीम। थैंक यू जी आए, रामाशंकर जी आए, आप लोग सब यहाँ आए, आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। 27 सितंबर सोमवार को किसानों के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाने के लिए जमशेदपुर में सड़क पर झामुमो, कांग्रेस और राजद समेत सभी गठबंधन में शामिल दलों ने मशाल जुलूस निकाला। आम बगान मैदान साक्षी से गोल चक्कर तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें गठबंधन के सभी नेता शामिल हुए। 27 सितंबर को सुबह 10 बजे सभी आम बगान मैदान पहुंचेंगे और वहां से बंद कराने शहर में निकलेंगे। वहीं बंद को सफल बनाने के लिए झामुमो जिलाध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बंद को सफल बनाने के लिए महागठबंधन दल के सभी पदाधिकारी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएंगे। तीनों काले कानून वापस लेना होगा। किस तरह से बंदी को आप लोग सफल बनाएंगे? जिस तरह से आप देख रहे हैं, हर दल के लोग, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सम्मिलित हुई है, और आपको बता दें कि कल हम लोग इस बंद को पूरी तरह से सक्सेस करने के लिए, इसकी सफलता के लिए आज शाम को इस जुलूस को हम लोग निकालेंगे, मशाल जुलूस, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपील कर रहे हैं लोगों से कि किसानों के समर्थन में आप भी आगे आइए। जो किसान 10 महीने से आ जाए और सरकार का ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से नहीं आते हैं तो कल दिन कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। न खाने को, महंगाई को आप देख रहे हैं किस तेजी से बढ़ रहा है। ये कल हम लोग जो बंद कराने की अपील कर रहे हैं, इसके साथ ही इसके दूसरे दिन हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग दल के लोग, जिसमें हमारे दल को नहीं, हम लोग इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सड़क पर निकलेंगे। हाँ, क्या
आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या था? संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिस पर हमारे महागठबंधन पूर्ण रूप से समर्थन किया है, इसके लिए हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं। मशाल जुलूस के माध्यम से हम लोग सभी आम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि कल भारत बंद में शांतिपूर्वक बंद रहे, इसके लिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। हाल बंद में भी हम लोग सड़क को बंद करने का काम करेंगे और 29 तारीख को जो यहाँ पर सभी हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। मकसद रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और किसान विरोधी जो बिल लाया गया है उसको वापस में, इसी के लिए 29 तारीख को भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन। जमशेदपुर के सोनारी स्थित गुरजात संघ में एक दिवसीय कुल्हान स्तरीय पुरुष और महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन क्रीड़ा भारती पूर्वी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिला कबड्डी संघ के द्वारा किया गया। बालक दल में गुरजात संघ ने 17 अंक से क्रीड़ा भारती को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं बालिका दल में क्रीड़ा भारती ने 10 अंक से गुरजात संघ को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। बालक वर्ग में भोला बेस्ट रेडर, अनीश पांडे बेस्ट कैचर और बादल बेस्ट ऑलराउंडर के स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में राधिका बांदा बेस्ट रेडर, सुनीता रजक बेस्ट कैचर और माधुरी सोरेन बेस्ट ऑलराउंडर के स्थान पर रही। मौके पर समापन सभा के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट संजीव चौधरी, विशिष्ट अतिथि कुलवंत सिंह बंटी और क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष मनोरंजन के द्वारा पदक प्राप्त करने वाली टीम और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया। मौके पर शौर्य चक्र विजेता राकेश तिवारी, क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री राजीव कुमार, पूर्वी सिंहभूम कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष MP सिंह, भूपेंद्र सिंह, महेंद्र साहू, सुनीता माझी, बुलबुल लहरी, सोहन पटेल, प्रमोद कुमार, सुखदेव सिंह, संतोष कुमार, विक्रमेश कुमार, कार्तिक हांसदा, सत्येंद्र कुमार, देवराज जंगेल, शिवशंकर दुबे, बबलू शर्मा, भानु प्रताप, समान लाल, आनंद राम, शेखर पटेल की भूमिका सराहनीय रही। जमशेदपुर की जनता की मांग और लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्रांतिकारी कदम उठाया है और खुद से जाकर जुबली पार्क गेट को खोल दिया। रविवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनता की डिमांड को पूरा करते हुए खुद जुबली पार्क पहुंचे और पार्क के गेट को जबरन खुलवा दिया और साफ निर्देश दिया कि अब पार्क पहले की तरह ही खुलेगा, सड़क उसी तरह से चलेगा जैसे पहले चलता था, बिना रोक टोक के लोग आना जाना करेंगे। इस कदम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तारीफ हर कोई कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि जुबली पार्क के गेट को खोलने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा था। एक बड़ा राजनीति का अड्डा जुबली पार्क बन गया था, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह मांग पूरी कर दी। देश की जनता की जीत हुई। जिस प्रकार आज जुबली पार्क गेट खुला, हम पहले ही कह रहे थे कि सरसों में ही भूत है। सरसों का इलाज हुआ, भूत अपने आप भाग गया। आज जुबली पार्क लगभग
2 वर्षों के बाद खुला, यह जमशेदपुर की जनता की जीत है। यह जीत वैसे लोगों के लिए की है कि जो जुबली पार्क गेट खुलवाना चाहते थे। आज नागरिक सुविधा मंच झारखंड लगातार दबाव बनाई थी सरकार को, जिला प्रशासन को, टाटा स्टील को, जुस्को को, और यह कही थी कि हम किसी भी आंदोलन में हम पीछे नहीं हटेंगे। और नतीजा निकला कि आज उन्हें मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों के बीच में उन्हें झुकना पड़ा। यह जमशेदपुर की जनता की जीत है। मैं जमशेदपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि हमारे आंदोलन को आपने सहयोग किया, तन मन के साथ सहयोग। खोलने का ये उद्देश्य है कि जमशेदपुर के लोग लगातार जो है कोरोना के काल से सब लोग परेशान थे और कोरोना के मद्देनज़र कंपनी प्रबंधन ने गेट को बंद किया। अब उनकी आगे की क्या मंशा थी वो जाने, लेकिन हम लोग भी बहुत टकटकी नज़र से इंतज़ार कर रहे थे कि जब कोरोना कम होगा तो आपको याद होगा कि मैंने ही आके इस गेट को लोगों को जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर और शाम को इन लोगों के लिए खुलवाया था। अब चूँकि अब ये स्थितियां सामान्य हो रही हैं, इसलिए ये गेट को पूर्व की तरह जिस तरीके से वाहनों का आवागमन चल रहा था वो वाहनों का आवागमन चलेगा। और हमने इनको सुझाव दिया है कि आप जो है रोड का जो मेन रोड है, जो मेन रोड में गाड़ियां चल रही हैं वो गाड़ियां चलेंगी, और जो पार्क में जो लोगों को घूमना फिरना और ये घूमने फिरने और चहलकदमी करना है उसकी भी व्यवस्थाएं को नहीं रोका जाएगा। वो सारी चीज़ जो पूर्व में थी वही पूर्व की चीज़ें वर्तमान में बहाल रहेंगी। और जमशेद नौशेरवान जी टाटा का शहर है और जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने जमशेदपुर में विश्व स्तरीय सुविधाओं को बहाल करने का सपना संजोया था। लेकिन आज वर्तमान समय में कंपनी के कुछ कथित अधिकारी वर्तमान में उनकी जो विचारधारा है, उनके जो सिद्धांत है, उनका जो एक सपना है, उस सपने को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर रहे हैं और जो है लगातार जो है इसको इस शहर की अच्छी व्यवस्थाओं को धन उपार्जन की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी किया है और हमने भी किया है। और हम किसी दल को ये नहीं कहेंगे कि वो दल जो है गड़बड़ है और ये दल जो है अच्छा है। सभी राजनीतिक दलों ने जो भी इसका विरोध किया है वो स्वागत योग्य है। और मैं जाके रोड पार्क जो चीज जैसी थी वैसी ही रहेगी। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत बिरसा मुंडा मेमोरियल क्लब सुसनी गढ़िया में अखिल भारतीय मुंडारी लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। सम्मेलन में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 46 लेखक शामिल हुए। सम्मेलन में समाज की भाषा और संस्कृति के विकास पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मौके पर पारंपरिक नृत्य और संगीत का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर लेखक सत्यनारायण मुंडा, समाई मुंडा, फूलचंद मुंडा, बोध मुंडा, उमेश मुंडा, जवाहरलाल मुंडा, बंकी मुंडा, डॉक्टर पार्वती मुंडा, हरिपद मुंडा समेत कई लोग मौजूद थे। गुड़ाबांधा प्रखंड सभागार में 2 दिवसीय गैर आवासीय मेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट महिला सशक्तिकरण मनरेगा के द्वारा रविवार को इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें 17 मेटों को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर प्रखंड समन्वयक तुषार कांति बेरा के द्वारा मनरेगा की आवश्यकता
मनरेगा में मजदूरों का हक, जॉब कार्ड, काम का आवेदन, कितने दिन के काम और मजदूरी, कार्य लागू करने की जिम्मेदारी, कार्य तय करने का तरीका, कार्यस्थल पर सुविधा, मजदूरी भुगतान, अन्य खर्च, ठेकेदारी, मशीन पर रोक, कार्य लागू करने की जिम्मेदारी, सुरक्षा, छाया, दवा, बच्चे की देखभाल, कार्यस्थली पर पानी समेत अन्य जानकारी दी गई। बीपीओ ने मोबाइल मॉनिटरिंग NMMS की भी जानकारी मेटो को दी। मौके पर TSRD के जिला संयोजक रूपाली बक्सी, DPO जयंत, पंचायत फैसिलिटेटर बंशीधर महतो, आकाश टूडू, लक्ष्मी सोरेन, पूर्णिमा, BPO सुनाराम बास्के समेत अन्य मौजूद थे। किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए रविवार को कई दलों के द्वारा चाकुलिया बाजार में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में विधायक समीर कुमार महंती के साथ झामुमो और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। जुलूस में शामिल नेताओं के द्वारा कल बाजार बंद रहेगा का नारा भी लगाया गया। जुलूस में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, झामुमो नेता गौतम दास, देवाशीष दास, सुनील दास, पतित पावन दास, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष समीर दास, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष फजलुर रहमान समेत कई लोग शामिल थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के पटमदा में अमरदीप सेवा संस्थान के शाखा कार्यालय का उद्घाटन रविवार को किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद आत्मनिर्भर योजना के निर्देशक असित कुमार महतो के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर PMJKY जागरूकता अभियान के सदस्य कृष्णा तिवारी, बहादुर, शशि, सुनील कुमार राम, सुकुमार मैती, रेखा महतो, बबीता मिश्रा समेत कई लोग मौजूद थे। पटमदा निवासी रविंद्रनाथ प्रमाणिक की भाभी की आकस्मिक मृत्यु रविवार को हो गई, जिसकी सूचना पर अमरदीप सेवा संस्थान के आत्मनिर्भर योजना के निर्देशक असित कुमार महतो ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही असित कुमार महतो के द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। बहरागोड़ा में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर सुना। बहरागोड़ा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर ने बूथ संख्या 228 पर भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमकांत भुइया, सुखेंदु दंडपात, मिलन मुंडा, सुनील मुंडा, कोचिया मुंडा, खगेन सिंह, मनोज बागुली, अनिल मुंडा, सुकुमार मुंडा के साथ बूथ संख्या 219 पर मिथुन जाना, बूथ संख्या 220 पर नारायण सिंह, बूथ संख्या 222 पर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बीना पात्र और बूथ संख्या 224 पर महिला मोर्चा नेत्री बिरुजा लोहार के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांग गांव निवासी लालू मुंडा की मां का निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर उप मुखिया जगदीश राय मृतक के घर पहुंचे, जहां शोक संवेदना प्रकट करते हुए उप मुखिया के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उप मुखिया ने सहायता भी दी। मौके पर वार्ड सदस्य पुष्पा मुंडा, समीर नायक समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पाटपुर पंचायत के पीठापुर गांव में बीते दिनों 100 kVA का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था,
करीब 10 दिनों पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हुआ। 5 दिनों तक ग्रामीणों ने काफ़ी कोशिश की कि नया ट्रांसफार्मर लग जाए, परंतु जब नया ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया तो बीते दिन सांसद विद्युत वरण महतो के बहरागोड़ा प्रखंड में दौरा के दौरान भाजपा नेता हलधर सीट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सांसद से ट्रांसफार्मर लगवाने की गुहार लगाई, जिस पर सांसद ने मौके पर से ही बिजली विभाग के महाप्रबंधक को मोबाइल से नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, मगर विद्युत विभाग की और ग्रामीणों की इसे बदनसीबी कहें या फिर तकनीकी खराबी कि नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी वह चालू नहीं हो सका और नया ट्रांसफार्मर फेल हो गया। फिर इसके दूसरे दिन विद्युत विभाग की ओर से एक और नया ट्रांसफार्मर ग्रामीणों के सुपुर्द किया गया। इधर ट्रांसफार्मर लग जाने से ग्रामीणों की पेयजल और अंधकार जैसी समस्या दूर हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने सांसद का आभार जताया। मौके पर भाजपा नेता हलधर सीट, चंदन सीट, ग्राम प्रधान झुमरा सिंह, सपनबाग, शंकर सीट, विनय संड, गुहीराम भोक्ता, बादल देहुरी, टीरा सिंह, शंकर दास, सुकुमार खामराई, मंडल सिंह, पार्थो खामराई, चिंता ओझा, बाबू सिंह, संतोष सिंह, विश्वनाथ खामराई, संतोष राणा समेत कई लोग मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र पूर्वी सिंहभूम के द्वारा आज़ादी के 75वें उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत में फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया। मुसाबनी प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक वैद्यनाथ हांसदा और संदीप सरदार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोहला पंचायत के न्यू बॉयज स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष नारायण हांसदा, शिव मंदिर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष सुनाराम मारडी, धर्मन हांसदा, स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष सिकंदर हांसदा सहित युवा मंडल के अन्य सदस्य शामिल हुए। मौके पर सभी लोगों ने शपथ भी ली। इसके साथ ही मुसाबनी प्रखंड में फ्रीडम रन 2 का आधिकारिक रूप से समापन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जातीय आधार पर जनगणना के लिए अनुरोध हेतु रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से ज्ञापन के माध्यम से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की सिफारिश की है, जिसमें यह बताया गया कि जाति आधारित जनगणना से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने में यह आंकड़ा सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही नीति निर्माताओं को पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के निमित्त बेहतर नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में आंकड़े आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विषमताओं को भी उजागर करेंगे और तत्पश्चात लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले इस शिष्टमंडल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता, माले के विनोद कुमार सिंह, एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह, सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, मासस के अरुण चटर्जी, सीपीआईएम के सुरेश मुंडा शामिल थे।